हेलो एवरीवन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। जो फोर्थ जनरेशन है वो लगभग हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ही है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज प्रैक्टिकली कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड एंड पैराज दस use an English like syntax is simplify software develop that help the program to write the program easily। जो आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो भी जैसे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को समझती है और उसमें इंग्लिश वाक्य विन्यास के लिए उसको यूज़ किया गया है। जनरली मोस्ट फॉर GL आर यूज टू एक्सेस डाटाबेस इट इज़ ऑल्सो मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब इसमें मशीन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था यूज़र को, क्योंकि यूज़र अपनी लैंग्वेज में डाटा देता था और मशीन अपनी जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज में समझता था। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड द आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंट लैंग्वेज कॉल्ड प्रोलोग। जो आपका एग्जाम्पल है प्रोलोग है फोर्थ जनरेशन का, जो क्या था, एक बहुत ही अच्छी एंड अपने आप में इंटेलिजेंट एक लैंग्वेज थी। ये थी आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। जो फ्रेंडली है वो अच्छे से इसको इंटरफेस मतलब डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकता था कुशलतापूर्वक। इट इज़ ईजियर टू यूज़ दैन अर्लियर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से इसको यूज़ करना आसान था। इट इज़ लिंक टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो इसका लिंक था वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हमें लगभग जो उसके इंग्लिश लैंग्वेज के समान ही था। डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिर इसमें डिसएडवांटेज क्या आई, क्या कमी आई फोर्थ जनरेशन में। प्रोग्राम रन स्लो देन दोज ऑफ अर्लियर लैंग्वेज बिकॉज इट्स मशीन कोड लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये इसमें जो प्रोग्राम रन होता था वो बिल्कुल उसकी जो स्लो होता था और जो उस मशीन कोड था वो बहुत ही लंबा था और बहुत ही कठिन था। इसलिए फोर्थ जनरेशन में क्या था, जो भी हम उसमें प्रोग्राम रन करते थे वो एक तो स्लो वर्क करता था और उस जो मशीन कोड था वो एक तो बहुत लंबा होता था और उसको वो यूज़ करना भी बहुत कठिन होता था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमने किया था, यानी कि आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। टू नीड ऑफ ट्रांसलेटर, आपको क्या ज़रूरत पड़ी ट्रांसलेटर की। कंप्यूटर CPUs ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। हमने लैंग्वेजेस में किया है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड बाइनरी वेल। लेकिन जो हम लोग हैं या यूज़र है, पीपल है, लोग हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते। दे प्रेफर हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो हम हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज में टाइप करना ईजी लगता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन आर रिटन इन देयर ओन लैंग्वेज द मशीन लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर को आप हाई लेवल में इंस्ट्रक्शन देते हो लेकिन वो समझता किसमें, सिर्फ मशीन लैंग्वेज में। देयरफॉर ए प्रोग्राम रिटन इन ओनली अदर लैंग्वेज शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। उसके लिए हमें ट्रांसलेट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सके। द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज नो एज ट्रांसलेटर। यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज थी, डिफरेंट लैंग्वेज थी, उनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। दे आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। 3 आपके टाइप हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। फर्स्ट है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर लगभग थोड़े सेम है। जैसे आपको नेक्स्ट में डिफरेंस भी दिया गया है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में जो आपका ट्रांसलेटर क्या है। देखिए, हम डिफरेंस से ही इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। फर्स्ट डिफरेंस इसने दिया है, इट इज़ कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। और ये भी क्या कह रहा है, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल एट वन गो। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है। आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या काम करता है। फर्स्टली हम देख रहे हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को है वो कन्वर्ट करता है यूज़र के द्वारा। मान लो यूज़र ने दी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और वो कन्वर्ट किस में करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। यानी कि जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर ये काम करता है और यही काम इंटरप्रेटर करता है कि जो यूज़र की हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ये भी एक डाटाबेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि जो डाटा दिया
उसको कन्वर्ट करेगा। ये भी क्या करता है, एक डाटाबेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या आया, ये भी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है और ये भी कंपाइलर भी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस इसमें क्या होता है, डिफरेंस है कि दोनों कन्वर्ट तो सेम लैंग्वेज को कर रहे हैं, क्योंकि हम हाई लेवल यूज़ कर रहे हैं, हमें हाई लेवल यूज़ करना इजी लगता है लैंग्वेज को, और दोनों मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका है कंपाइलर है वो एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, मतलब एक साथ ही आपके पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन वाइज, मतलब पहले फर्स्ट लाइन को चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, मतलब लाइन वाइज आपके लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो आपका कंपाइलर है वो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को, ऑल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन ही बनती है और यही आपका डिफरेंस है। तो देखो, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, देखो, और इट इज़ टाइम लेस टाइम। देखो इसमें वन लाइन होती है इंटरप्रेटर में तो टाइम ज़्यादा लेता है, और इसमें एक साथ सारा प्रोग्राम होता है तो ये कम टाइम लेता है। नो ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट कोड इट जनरेट, मान लो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, और ना ही ये पहले के लिए जो पहले वर्क कर रखा है उसके लिए कोई कोड जनरेट करता है, और न ही नेक्स्ट वर्क आपने जो करना है उसके लिए कोई भी कोड जनरेट नहीं करता। लेकिन जो आपका कंपाइलर है इट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, जो वर्क हो रहा है, एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब जो आगे वर्क भी होना है उसके लिए वो पहले से प्लान करके कोड जनरेट करता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन स्पीड इज स्लो, इसका जो भी वर्क है पूर्व प्लान नेक्स्ट वर्क करने की स्पीड स्लो है, एंड इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। जनरेट एरर फॉर वन लाइन एट ए टाइम, जो आपका इंटरप्रेटर है क्या है, अगर आपकी कोई लाइन में एरर है वो वन लाइन का एरर उसी टाइम आपको बता देगा। लेकिन जो कंपाइलर है वो एरर कब बताता है, जब आपका लिस्ट ऑफ एरर विद द लाइन नंबर, जब आपका ऑल प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में चेंज हो चुका है तो वो पूरी लिस्ट बना देता है वन बाय वन कि इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, लिस्ट देता है लाइन नंबर के अकॉर्डिंग आपको कंपाइलर। तो ये था आपका डिफरेंस। इसी से ही आपको इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का इंट्रोडक्शन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड था असेंबलर। एन असेंबलर कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन। असेंबलर हमने किया था असेंबली लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझता नहीं है, इसलिए हमारी लैंग्वेज हम कंप्यूटर को समझा सकें, बीच में हमें क्या है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो ट्रांसलेटर 3 थे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। तो ये था हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज का लेसन। कंप्यूटर लैंग्वेज में हमने की 3 लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल एंड 4th जनरेशन लेवल लैंग्वेज, एंड देन हमने किया इनको ट्रांसलेटर करने के 3 मेथड। तो आई होप सो आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।